क्लास टॉपिक में प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड इज राइट, ये पढ़ना है ना। क्या प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड इज राइट। प्रॉपर फूड का मतलब है वो गुज़ा जो गुज़ाइयत से भरपूर होगा, उसको बोलते हैं प्रॉपर फूड, या आप उसको बोल सकते हैं बैलेंस्ड डाइट। ये हर एक बच्चे का क्या है, हक है। जैसे मैंने आपको कहा ना, खुदा ने भी हमें यहाँ भेजा और गुज़ा हमें साथ भेजा। हुकूमत जो हमारी है वो भी हमें गुज़ाइयत का तहफ़्फ़ुज़ देती। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा हमें कि बच्चे जन्नत के फूल हैं, उनकी कदर किया करो, उनका ख्याल रखा करो। और गवर्नमेंट ने भी हमें ये हक दिया है, और पेरेंट्स को भी ये हक है, सोसाइटी को भी ये हक है, उस्ताद साहिबान को भी ये हक है कि वो बच्चों का खास ख्याल रखे। अब कुछ की पॉइंट्स या बहुत जरूरी पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। प्रॉपर फूड इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी नशोनुमा के लिए प्रॉपर फूड बहुत जरूरी है। हमारी नशोनुमा के लिए, हमारी सेहत के लिए क्या एसेंशियल है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारा ये फूड जरूरी है। दूसरा पॉइंट, एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू न्यूट्रिशियस फूड। हर एक बच्चे को क्या है, हक है कि उसको मिले न्यूट्रिशियस फूड। यानी न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस का मतलब है जो फूड गुज़ाइयत से भरपूर हो, जिसमें हर एक जुज हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशियस फूड। माल न्यूट्रिशन मीन्स वो गुज़ा जिसमें तमाम चीजें मैसर न हो, वो हमारे सेहत पर असर करता है, एनर्जी और लर्निंग पर, हमारी ताकत पर भी और हमारे सीखने पर भी वो असर डालती है। कौन? जो हमें प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा। बैलेंस्ड डाइट, और जो मैं बैलेंस्ड डाइट की बात करता हूँ अभी बताता था आपको, इंक्लूड्स, जिसमें क्या होंगे, फ्रूट्स भी होंगे, वेजिटेबल्स भी होंगे, तमाम होल ग्रेन्स, जो ग्रेन्स होते हैं, फल होते हैं, वो इसमें होने चाहिए, एंड लीन प्रोटीन, और इसमें प्रोटीन्स भी होनी चाहिए, सोयाबीन होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, चिकन होनी चाहिए, पनीर होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, जो हमारे खाने के लिए जरूरी है। वो सब चीजें बैलेंस्ड डाइट में आते हैं। अब सवाल है बेटा, व्हाई फूड इज इम्पॉर्टेंट? गुज़ा इतनी जरूरी क्यों है? हमारी ये गुज़ा है, ये इतना जरूरी हमारे लिए क्यों है? फूड सपोर्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फूड हमें सपोर्ट करता है किस में? बढ़ने में और हमारी नशोनुमा में। फूड बूस्ट्स एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। जो फूड है ये हमें बूस्ट करता है, ये हमें देता है एनर्जी और स्ट्रेंथ, हमें ताकत देता है। फूड इंप्रूव्स कंसंट्रेशन एंड लर्निंग। फूड से हमें क्या तवज्जो मिलता है और हम सीखते हैं। फूड हमें क्या करता है? हेल्प फाइट इलनेस, इन्फेक्शन एंड डिजीज। गुज़ा से हम कमजोरी दूर करते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन अंदर लगी हो, गुज़ा से ये दूर हो जाती है, हमें ताकत बढ़ती है, और वो ताकत इन्फेक्शन से लड़ता है और डिजीज से हमें बचाता है। कौन बचाता है? फूड हमें बचाता है इन चीजों से, जिसको हम बोलते हैं व्हाई फूड इज इम्पोर्टेंट। व्हाई फूड इज इम्पोर्टेंट। अब एवरी चाइल्ड इज राइट। हर एक बच्चे का क्या है? हक। हर एक बच्चे का हक। देखो, पूरी दुनिया ने ये माना, पूरी दुनिया ने ये माना। UNCRC एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। यू का मतलब है बेटा यूनाइटेड, एन का मतलब है नेशंस, सी का मतलब है कन्वेंशन, और सी दूसरे सी का मतलब, आर का मतलब है ऑन द राइट, सी ऑफ द चाइल्ड। और पूरा UNCRC स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द
चाइल्ड। इसने भी सिफारिश की कि प्रॉपर फूड पूरी दुनिया के बच्चों को मिलना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, वो तहफ़्फ़ुज़ देता है हमें राइट टू लाइफ, जिंदगी का, और गुज़ारियत का तहफ़्फ़ुज़ हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ये तहफ़्फ़ुज़ देता है। वेज टू इंश्योर प्रॉपर फूड। अब कौन से तरीके हैं हमें जिनसे हमें प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, कौन से तरीके हमें अपनाने हैं जिससे हमें प्रॉपर फूड मिले, जिससे हमें क्या प्रॉपर फूड मिलेगा। मसलन ब्रेस्ट फीडिंग फॉर इन्फेंट्स, मां को अपने बच्चों, इन्फेंट्स नवजायद बच्चे जो पैदा होते हैं, मां को अपना दूध उनको देना चाहिए। कितने साल? 2 साल। कितने साल? 2 साल। शरीयत के एतबार से, मजहब इस्लाम के एतबार से 2 साल उनको दूध देना चाहिए। और बाकी आलिमों ने कहा 2.5 साल तक भी हम दूध अपने बच्चों को दे सकते हैं, तब तक ये हलाल है। 2.5 साल के बाद बच्चे को दूध देना गुनाह है। बात आई समझ? यानी छोटे बच्चों को 2 साल या ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल तक माँ अपनी दूध दे सकती है। दूसरा पॉइंट, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट जिसमें हर कोई जुज हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, आयरन भी हो, वगैरह वगैरह जो इस खाने में होता है वो उस खाने में होना चाहिए। तीसरी बात है बेटा, रेगुलर मील्स एंड स्नैक्स। लगातार टाइम पर सुबह का खाना भी होना चाहिए, दोपहर का खाना भी होना चाहिए, और शाम का खाना भी मिलना चाहिए, और 2 चाय बीच में ये भी मिलना चाहिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और साफ शफाफ सेहत के लिए मुफीद पानी भी होना चाहिए। इस अवेयरनेस के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करनी है, जो पूरे गांव को, पूरे सोसाइटी को हम इस प्रॉपर फूड की इंफॉर्मेशन के लिए ये एक्टिविटी करें। क्या करें? ड्राई पोस्टर ऑन प्रॉपर फूड। एक चार्ट हमें बनाना चाहिए, एक चार्ट जो आप कहीं देखते हैं, चार्ट बने हुए होते हैं, तो उनमें लिखना है प्रॉपर फूड, कौन कौन सा फूड हमें खाना चाहिए। प्रिपेयर ए चार्ट ऑन बैलेंस्ड डाइट, और बैलेंस्ड डाइट के लिए एक चार्ट बनाना, उसमें हर कोई जुज जो बैलेंस्ड डाइट में आता है हमें दिखाना है। फिर किसी रोड पर लगाना है, स्कूल में लगाना है, सोसाइटी की बड़े हॉल में लगाना है, जहां लोगों का आना जाना होगा, वो पहचानेंगे कि हमें बैलेंस्ड डाइट के लिए क्या क्या चीज चाहिए। ड्राई चार्ट, और एक चार्ट बनाओ, रोल प्ले हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जिसमें हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में अवेयरनेस मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब खाना होगा तो हाथ साफ करने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, ये सब कुछ उस चार्ट में दिखाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग हमें अभी भी सोसाइटी में हैं जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है कि हाथ कैसे धोने हैं, तौलिया से कैसे साफ करने हैं, साबुन कैसे देने हैं, ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो आज हमने पढ़ा